और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट अब्दाल साहब। अब्दाल साहब, अपनी नौयत का ये अनोखा वाक़या है। हकीकी वालिद को उसकी बेटी ने जो है वो कत्ल करवा दिया और वो भी शूटर्स की मदद से। ये किस दिन का वक़ुआ है और तमाम तहकीकात जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी और अब मुलज़म भी गिरफ़्तार हो चुके हैं? तमाम तफसीलात बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 10/8 जो है 2026 का वक़ूआ है। तकरीबन 7:05 पे हमें 1 कॉल मौसूल होती है कि ऐसे जो है ना एक बंदा दोधी है, उसका जो है ना वो मर्डर कर दिया गया है और दरिया रावी के ऊपर जो है दरिया रावी के जो टी बनती है वहाँ पे उसका जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। तो इनिशियली हम जब 1 कॉल मौसूल होती है हम टीमें जो है ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और साथ दीगर टीमें जो हमारी मूव होती हैं, वहाँ पे जाके क्राइम सीन को जो है वो हमने गार्डन किया, चेक किया। तो वाकई इसी तरीके से कि 2 फायर जो है वो एक दोधी के सर पे मार के उसको कत्ल कर दिया गया। तो हमने इसकी डिफरेंट एंगल से है जो उसकी तफ्तीश शुरू की। उसके अंदर हमारे पास 3-4 मफरूज़े कायम हुए कि इसने किसी के पैसे देने थे पुराने, और एक जगह जो इसने ख़रीदी उसके पैसे देने थे। दूसरा एंगल था कि जो है इसके घर से कोई बात हो, जो इसका कोई इशू हो। तो हमें उस दौरान ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी बेटी का रिश्ता किसी बंदे ने मांगा था और वो इसने रिश्ते से इनकारी कर दी थी। तो उन चीज़ों को सबको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने जो शूटर्स जो आए थे, जो क्राइम सीन पे जो कत्ल करके फ़रार हुए थे, हमने उनकी जो है वो मूवमेंट उसको जो है वो थ्रू कैमरा जो है वो चेक करना शुरू किया। तो इनिशियली वो वहाँ से बंद के साथ साथ जो है ना वो उन्होंने जो शेरा कोट जो बंद का है इलाका, वहाँ पे जो रिंग रोड के साथ साथ उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट की। और वो कत्ल करने के बाद वो वहाँ से सगियाँ से वो है फूलों वाली मंडी, वहाँ से बुर्ज अटारी, वो इसी तरीके से वो मूव करते रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जो है सस्पेक्ट जो हैं उनको जो है वो इंटरोगेशन के अंदर शामिल किया। उसमें हमने खालिद नामी जो शख्स था उसको भी शामिल तफ्तीश किया कि उसने आज से तकरीबन साल पहले उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था। तो तफ्तीश हमने की, लेकिन ये उस मीनवाइल हमने उसको जियो फेंसिंग वाला डाटा वो भी हमने पिक करवाया, वो भी वहाँ से उठाई कि मोबाइल फ़ोन डाटा से जो है ना वो हमें हेल्प हो। तो मोबाइल फ़ोन डाटा से जो है वो इसका जो है खालिद का नंबर क्राइम सीन पे भी मौजूद आया। तो वहाँ से हमें कुछ शक हुआ। मीनवाइल फिर हमने जब इसके डाटे को मज़ीद एनालाइज़ किया तो वहाँ से हमें इसकी जो बेटी है जिसका इसके साथ रब्ता था उसका एक नंबर जो है वो हमें मौसूल हुआ, वो हमने देखा। तो उसको जब हमने फर्दर चेक किया तो वो रहमत के ही घर से ऑपरेट होता था नंबर। ठीक है। तो हमें फिर आइडिया हो गया कि ये जो एंगल है, एक एंगल हमारा जो है जो 4 मफरूज़े हमने कायम किए तो उसमें से एक मफरूज़ा हमारा वो चल सकता है आगे। उसको फिर हमने मज़ीद परखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना इस केस को ब्रेक कर सके। अब्दाल भाई, मुझे ये बताइएगा, शूटर्स किस तरह हायर किए गए थे और शूटर्स को कितने पैसे जो है वो दिए गए थे, और जो शूटर्स आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता भी थे? बिल्कुल, जो शूटर्स थे ये तकरीबन इनका 6/8 का प्लान बना, 6/8/26 को महविश का, और जो खालिद है और उसके साथ जो उसका तीसरा इनका साथी है साथ मुस्तफ़ा नामी बंदा जिसको बेसिकली पैसे गए हैं। तो इनका ये 6 तारीख को प्लान बन गया। 6 तारीख को इन तीनों लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन की, जिसके जो है वो उस टाइम में इन्होंने 2 लाख रुपया जो है वो शूटर को दिया। मुस्तफ़ा नामी बंदे को 2 लाख रुपया उन्होंने दे दिया। उसके बाद जो है वो फिर बकाया पैसे जो थे वो तकरीबन 5-7 दिन के अंदर इन्होंने इसको क्लियर करना था। केस को क्लियर करने के बाद इन्होंने वो पैसे उसको देने थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इस चीज़ से पहले ही केस को ब्रेक कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 5 लाख में इनकी डील हुई, इब्तदाई तौर पे शूटर्स को कितने पैसे जो है वो दिए गए थे? और अब अब्दाल साहब, एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ चंद लाख रुपए हो गई है, ये किस तरह इसको रोका जा सकता है? शूटर्स बेलगाम हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि एक इंसान की कीमत तो जो है वो है ही कोई नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन इन्होंने 5 लाख के अंदर जो है ना इस केस को जो है इस बंदे की डेथ को जो है ना वो फ़ाइनल किया कि हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, आप इस बंदे को रास्ते से हटा दें। उन्होंने फिर वो सारी प्लानिंग करके और इसको 5 लाख रुपए के ऊपर जो है ना वो ये प्लान तैयार किया कि हम ये सुबह के टाइम पे दूध लेने के लिए निकलता है तो हम इसको सुबह दरिया के ऊपर जो है ना वो फायर मार के इसको कत्ल कर देंगे और इजीली जो है ना वहाँ से स्केप हो जाएंगे, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको प्लान को सरंजाम दिया। अच्छा, ये शूटर
आपका रिकॉर्ड है कोई पहले पुलिस के पास कि इसने कोई 13वीं पैंट या लाइक इस तरह के किसी मुकदमे में इसका CRO हो? नहीं, इसका CRO तो नहीं निकला, जो हमने चेक किया उसके मुताबिक इसका CRO नहीं निकला कोई नहीं। क्या वजह है, आप समझते हैं, बुनियादी वजह क्या है, क्यों शूटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद ये इतनी दिलेरी से किसी की दहलीज पर जाकर बासानी जो है वो कत्ल कर रहे हैं। बस चूँकि ये इसका दोस्त था और उसने अपने दोस्त को जो है वो उसने हायर किया और दोस्त ने महविश से और खालिद से रब्ता करके इस काम को सर अंजाम दे दिया। अब्दाल साहब, अब ये बताइएगा प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँची है और कितनी सख्त सज़ा जो है वो इन मुलजमान को मिलेगी, और क्या शूटर्स के मज़ीद भी लोगों के साथ राब्ते जो है उसको भी चेक किया जा रहा है? बिल्कुल, इनके मोबाइल फ़ोन डाटा पे काम किया जा रहा है। मुस्तफ़ा के और जो उसका साथी था मुबशर, उनके मोबाइल डाटा पे काम कर रहे हैं हम, और जो खालिद है और जो महविश है वो हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं और रिमांड पे जिस्मानी है। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल चालान मुरतब किया जाएगा ताकि इनको मैक्सिमम सज़ा हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।